हजारों फोटो लगा उस तरह से। अगर राजनेता की बात करेंगे, हजारों फोटो योगी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगा, कोई व्यक्ति तो टिप्पणी नहीं किया। शंकराचार्य का तो बयान इस पर आया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने बैनर 10-10 फीट पर झोंक सकती है, हाँ। तो मुलायम सिंह प्रतिमा को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं उठना चाहिए। उनकी होर्डिंग लगी है, वो लगाओ तो आप सनातनी हो। हम लगा दिए या श्रद्धेय नेताजी लगा दिए इनकी प्रतिमा संदीप यादव, तो ये सनातन विरोधी हो गए। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे उनको ख्याल करना चाहिए। चाय आपकी कहाँ बढ़ रही है, लंगर कहाँ चल रहा है, कह तो रहे डंका बज रहा है। वो डंका, मैंने डंका बजने का उदाहरण दे दिया कि एक सोशल मीडिया पे डंका ऐसा बज गया कि उसको साधु बना दिए। साध्वी वो कह रही मैं ऐसा नहीं हूँ, अगवा भगवा 35 हो सकता है, मेरी पूजा भी शुरू हो जाती। तो वही डिजिटल यही है। आपका जवाब मिल गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। लगातार मैं संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ में हूं और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की मूर्ति यहां रखी गई है वो लगातार चर्चा का विषय। मैंने एक वीडियो अभी डाला है संदीप जी से बातचीत करके, लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की लगातार विचारों को रखते हैं स्वामी भानु प्रताप। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि इस मूर्ति पर क्या इनका रिएक्शन है और इस मूर्ति को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत स्वागत है भानु जी बातचीत करने की। आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। क्या कहेंगे, लगातार लोगों को लग रहा है कि मुलायम सिंह की प्रतिमा यहाँ गलत रखी गई है। तमाम साधु संतों का बयान है और कई लोगों का बयान। देखिए, भारत विभिन्न संप्रदाय और तमाम विचारधाराओं के सब लोग रहते हैं, यही हमारा सनातन है। जिसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा से प्रकट कर रहा है। लेकिन ये संविधान के तहत, कानून के तहत, ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान यहाँ प्रतिमा लगा के गाय बांध करके गौ सेवा कर रही है। लोग आ रहे हैं, जल पिला रहे हैं। आप देखिए, कैमरा घुमाइए पीछे, ये देखिए लंगर संदीप यादव। देखिए संदीप यादव जो इस संस्था के आयोजक अपने हाथ से पूरी बांट रहे हैं, वो संदीप यादव बांट रहे हैं। संदीप यादव देखिए बांट रहे हैं और लंगर चल रहा है। तो ये समिति हमेशा साधु संतों को कंबल वितरण करने का काम करती है और यहाँ मानव सेवा करने का काम कर रही है। तो इस पे लोगों को क्या इतराज है? यहाँ तो सेवा भाव है। ये मुलायम सिंह यादव की स्मृति लगाकर संतों की सेवा करना अपराध हो गया। मुलायम सिंह यादव की स्मृति लगा करके गरीबों या किसी को मार्ग बताना, भूले भटकाओं को सहारा देना या कंबल वितरण करना, एक संदेश देना सनातन को मजबूती करने के लिए। सनातन और मजबूत है और सनातन के ऊपर जो तमाम लोग टीका टिप्पणी करते हैं उन विचारधारा को ध्वस्त करते हुए एक समानता की बात कर रहे हैं, तो ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी मैं एक सवाल और पूछूं। आपको मैं बताऊं, एक स्मृति पियो हो गया, हजारों फोटो लगा उस तरह से। अगर राजनेता की बात करेंगे, हजारों फोटो योगी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगा, कोई व्यक्ति तो टिप्पणी नहीं किया। शंकराचार्य का तो बयान इस पर आया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने बैनर 10-10 फीट पर झोंक सकती है, हाँ। तो मुलायम सिंह प्रतिमा को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं उठना चाहिए। उनकी होर्डिंग लगी है, वो लगाओ तो आप सनातनी हो। हम लगा दिए या श्रद्धेय नेताजी लगा दिए इनकी प्रतिमा संदीप यादव, तो ये सनातन विरोधी हो गए। अरे यह देखो कि परम पिता परमेश्वर के पास पुण्य इतना अर्जित हुआ, इतना महान आत्मा को कि संगम में उनकी प्रतिमा लगी और अयोध्या से अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी भी जीत गए, राम भक्त भी हुए, संगम भक्त भी हो गए। ये लोग केवल घबराए हैं, ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग। ये इनका मन निर्मल नहीं है। ये लोग संविधान पे विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। अगर जो संविधान का विरोधी है वही नेताजी के इस स्मृति की, इस प्रतिमा का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये प्रतिमा लगी है संविधान तहत लगी, कानून बाबा योगी के तहत लगी है, पूरा डॉक्यूमेंट पूरा हुआ, तब फिर विरोध कहाँ है? जमीन भी तो किसी की नहीं है, किसी की लिखाई हुई तो जमीन नहीं है, तो ये लगी है। तो इस पे विरोध करके केवल वो राजनीति और मुलायम सिंह यादव को जो इन लोगों की अंदर कपट है। जैसे अब उनको हिंदू ना कहना, अखिलेश जी मंदिर में चले जाए तो मंदिर धुला देना, और तमाम लोग बयान दे रहे हैं कि मूर्ति हटा दिया जाए। अगर ये लोग इस तरह का काम कर देंगे आगे तो जनता इसी समय इन लोगों को हटा देगी। देखिए, स्वामी भानु प्रताप जी अपनी बात को लेकर बेबाकी से जाने जाते हैं। हालांकि इस संस्था में इनका भी स्थान है, शुरू से आप लगी हुई हैं मूर्ति। जी, मैं जिस दिन अनावरण हुआ उस दिन से मैं हूँ। और एक सवाल है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके अखिलेश यादव हैं, वो क्या लग रहा है कि यहाँ आते हैं तो यहाँ आएंगे, आना संभव है कि नहीं, ये बताइए। उनके ऊपर है, उनकी जहाँ इच्छा, सब लोग स्वतंत्र हैं।
हाँ, और वो आएंगे, संगम है, तो ये दिखावा का काम नहीं है। अखिलेश जी अगर जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, या साधुओं की सेवा करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, कैंसर पीड़ित मरीजों की दवा के लिए हेल्प मदद करते हैं, तमाम जो हिंदुत्व का या मानवता का जो काम है, मानवता इंसानियत का काम करते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, उस पर वोट नहीं मांगते। अब ये लोग, अभी कुंभ लगा है, उनके भी समय कुंभ आया, अब ये लोग कुंभ लगा तो कुंभ के नाम पे वोट मांगना शुरू करेंगे, और इसके धर्म राम के नाम पे वोट मांगेंगे, कहीं संबल के नाम पे, कहीं बहराइच के नाम पे, कहीं मथुरा के नाम पे, कहीं काशी के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे। और अखिलेश यादव अपने काम पे वोट अगर मांगते हैं, कहते हैं मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लोक भवन दिया, और एम्बुलेंस दिया, महिलाओं को सुरक्षा, दवा फ्री, विकास, एक्सप्रेस वे, इकाना स्टेडियम, तमाम योजनाओं को, देश की गति को आर्थिक नीतियों में बनाने का काम किया। उन्होंने कानून व्यवस्था आज 1090 से लेकर महिला हेल्पलाइन से लेकर के तमाम कामों का काम किया। तो ये संविधान के तहत वोट मांगते हैं। इसलिए मैं अखिलेश यादव को साधुवाद देना चाहता हूं कि वो वोट मांगते हैं तो अपना काम बता के, और ये लोग वोट मांगते हैं तो राम, कृष्ण, अगड़ा, पिछड़ा, मंगलसूत्र, भैंस, इस पे। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। सवाल इस पर है कि दिव्य और डिजिटल की जो बात की जा रही है, आप तो आते रहते हैं तमाम, अभी 2019 का भी अर्ध कुंभ रहा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? यही डिजिटल की एक मैं देखा कि पूरी सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग कर रही है एक महिला। अच्छा। और वो, हाँ, क्या था नाम हमने नहीं मालूम, हाँ, और वो डिजिटल, जो ये डिजिटल सरकार का है, उसको साध्वी घोषित कर दिया। वो तो चली गई आज ना? नहीं, घोषित किया कि नहीं साध्वी, और जब उसका बयान आया कि मैं साध्वी नहीं हूं, तो वही हाल है कि ये डिजिटल कुंभ महाकुंभ डिजिटल थोड़ी है कि अब से ऑनलाइन स्नान संगम हो जाएगा। तमाम बाबा आए हैं डिजिटल वाले। अच्छा, वो आए, लेकिन ऑनलाइन स्नान हो जाएगा? अभी आप बताइए कैसे, यहाँ से हम कैसे मोबाइल से कैसे चले जाएंगे? डिजिटल लिखा गया वो, ये अब ये बताइए, लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया गया, लिखने के लिए, छपने के लिए तो कोरोना वैक्सीन पे प्रधानमंत्री का फोटो भी चल गया था, अब हट गया, वो अलग विषय है, समझ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए। ये समिति जो है मानवता और नेताजी के बताए हुए विचारधारा पे ये संस्था काम कर रही है। जगहों से पहले लांगर भी चालू हो जा रहा है, सबकी व्यवस्थाएं खाने पीने की तेजी से यहाँ चल रही है, एकदम चलेगी। और बिना, हर अखाड़े में संत हैं, और यहाँ संत की प्रतिमा रख गई है, एक राज ऋषि की। आप तो हैं संत ना? अरे हम तो, अब क्या, हम अपने को संत हम ही अगर कहेंगे तब क्या बचेगा? आप तो उनकी देख रेख कर रहे हैं श्रद्धेय नेता। नहीं, वो देख रेख सबकी है, जिसकी विचारधारा है। तमाम यहाँ नौजवान हैं, प्रदेश से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और ये लोग केवल भरमाने के लिए और डरे हुए लोग हैं। इसलिए नेताजी का और अखिलेश जी का कि कहाँ डुबकी लगाएंगे? अरे भाई, कहाँ डुबकी लगाएंगे? आप निमंत्रण दे रहे, जो निमंत्रण दिया, जो निमंत्रण पाया वही सनातनी है। अखिलेश यादव ने डुबकी लगाया कहीं जाकर, तो लोगों ने उनको कहीं न कहीं कहा कि इस तरह से डुबकी नहीं लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? वही फोटो तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, फोटो, और कैसे स्नान करें? भाई कह रहे हैं, नहीं, क्या करें उस पे, और कुछ लाद लें, या अब ये लोग अब व्यवस्था बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे स्नान करो, कैसे करें? अब ये ऐसे कितने विद्वान ये लोग हैं, कितने बड़े ये हिंदुत्व हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो स्नान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप लोग इस पे व्यवस्था दो कि कुंभ में जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे उनको ख्याल करना चाहिए। चाय आपकी कहाँ बढ़ रही है, लंगर कहाँ चल रहा है? क्या तो रहे, डंका बज रहा है। वो डंका, मैंने डंका बजने का उदाहरण दे दिया कि एक सोशल मीडिया पे डंका ऐसा बज गया कि उसको साधु बना दिए, साध्वी। वो कह रही मैं ऐसा नहीं हूँ, अगवा भागवा 35 हो सकता है, मेरी पूजा भी शुरू हो जाती। तो वही डिजिटल यही है। आपका जवाब मिल गया। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप हैं, जो सपा कार्यालय पर लगातार वहाँ भी दिखाई देते हैं, रहने वाले आजमगढ़ के हैं। हमने इनसे बातचीत कई चुनावों में भी किया है, लेकिन आज
यहाँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की स्मृति जो सेवा संस्थान है, यहाँ पहुंचकर ये लगातार अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे हैं। हम भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम खबरों को दिखाएंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।